साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम गुरु भंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साधु साधु साधु। तो देखिए श्रद्धावान पुण्य उपासक उपासिकाएं, आज आप लोग को ये जो देशना देने जा रहे हैं, ये जो गंभीर देशना का बात है, तो इसलिए उसको ध्यान से मन ला के श्रद्धा से सुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। समझ में आता भी है तो ज्ञान से मनन करने का शक्ति नहीं है। ज्ञान से मनन करने के लग रहा है कि उसको ज्ञान से मनन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रज्ञा से मनन नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर देख रहा है। बहुत सारे 99% लोग। तो इसीलिए बहुत जरूरी है उपासक उपासिका, ये जिस दिन ये मन में बैठ गया, उसका 99% प्रॉब्लम वो इसी तरीका से दूर कर सकता है। ये जो जीवन सत्य स्वभाव यथा स्वभाव मनन करके। तो हम आपको पहले रूप के बारे में बताएं, वेदना के बारे में बताएं। आज हम आप लोग को संज्ञा के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं संज्ञा क्या है। संजानाति तिखो भिक्खवे तस्मा संज्ञाति उच्यते। संज्ञा मतलब में पहचानना, पहचानने वाले, पहचान करवाता है संज्ञा हम लोग का। ये रूप के कारण नहीं पहचान हो रहा है, वेदना के कारण नहीं। जो अंदर का जो स्वभाव है, वो विंग में वो विज्ञान, वो उसके कारण भी नहीं, संस्कार के कारण भी नहीं। संज्ञा एक अलग ही है। संज्ञा सिर्फ अपना काम करता है क्या, पहचान कर देने का काम। जब कभी हम लोग आंख से रूप देखते हैं तो रूप सुंदर रूप हो सकता है, कुरूप रूप हो सकता है। कान से आवाज सुनते हैं तो अच्छा आवाज मधुर हो सकता है, कठोर आवाज हो सकता है। नाक से गंध सुगंध लेते हैं तो मधुर सुगंध हो सकता है, या में कठोर बहुत दुर्गंध सुगंध हो सकता है। जीभ से रस लेते हैं तो स्वादिष्ट भोजन हो सकता है, या बिना स्वादिष्ट भी हो सकता है। शरीर से स्पर्श होने के बाद में सूक्ष्म में सॉफ्ट स्किन स्पर्श भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, जिससे दुख। और मन से विचार लेने के बाद, विचार के लेने के बाद में एक अच्छा सुख देने वाला भी हो सकता है, दुख देने वाला हो सकता है। तो वो हम लोग को भगवान बुद्ध बताते हैं, स्पर्श आंख से रूप देखते ही स्पर्श होता है, तो स्पर्श होने के आंख और रूप मिलने का चक्षु विज्ञान, विज्ञान वहां पर काम करता है। विज्ञान आते ही उसको, विज्ञान आते ही तीनों को मिलाता है, मिलाते ही स्पर्श हो जाता है। स्पर्श में तीनों मिलते ही स्पर्श हो जाता है। स्पर्श होते ही उसको फस पश्चा वेदना, वेदना उत्पन्न। ये तो ऐसा नहीं कि वेदना होने के बाद संज्ञा होता है, या संज्ञा होने के पहले वेदना होता है, ऐसा नहीं, सब एक क्षणिक हो जाता है। तो वेदना होते ही वो पहचानता है। जैसे में हम लोग उदाहरण देते हैं, पीला रंग, भगवान पीतम पी संजानाति। पीला, लाल, काला, ब्लू, हरा, हम लोग कैसे बांट कर देखते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये लंबा है, ये नाटा है, ये में ये इसका आवाज कठोर है, इसका आवाज सूक्ष्म में सॉफ्ट है। इसको 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 अच्छा से करने आते, इसको खराब। ये जो पहचानते हैं, जो ये सब पहचान करवाता है, भगवान बुद्ध बताते हैं साइया। साइया ही पहचानता, साइया ही पहचान करवाता है कि ये क्या है। तो पहचान भगवान बुद्ध बताते हैं साइया का स्वभाव क्या है।
मरीचिका जैसा है। जैसे में कोई में रेगिस्तान में कोई व्यक्ति गया, हिरन लोग कभी कभी फंस जाता है, बोलता है रेगिस्तान में कभी कभी कुछ जगह पे तो पानी का तलाश में देखता है तो रेगिस्तान में दिखता है, में दूर तक चमकता है कुछ बालू सनलाइट से। वो हिरन वसी हो जाता है। कैसे वसी होता है? अरे देखो देखो उधर पानी है, चलो चलो। वहां दौड़ के जाता है, लेकिन पानी नहीं रहता है। फिर वहां से दौड़ के जाता है, अरे आगे है आगे, आगे जाता नहीं। वो हम लोग मरीचिका का उदाहरण दिखाएंगे तो आप लोग गाड़ी से कार से कभी गए होंगे तो गर्मी के मौसम में तो हम लोग देखते हैं रास्ता में जाते समय दूर दिखता है रास्ता, जब सीधा है तो कुछ चमकता है, चमकने के कारण लगता है अरे पानी है उधर, लेकिन असली वहां पर जाने के बाद पानी नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं ठीक वैसा ही साइया का स्वभाव है। वो साइया उस तरह का काम करता है, हम लोग को फंसा कर दे रहा है, यथा स्वभाव नहीं दे रहा है। ये साइया ही सब लोग को खराब हो गया है, जिसको बोलते हैं साइया विपर्यास। साइया विपर्यास हो गया, दुष्ट हो गया, मतलब विपर्यास मतलब उल्टा हो गया। आदमी कोई सिर से चल रहा है तो क्या बोलेगा, ये तो उल्टा चल रहा है। बस हम लोग का विचार पूरा उल्टा चल रहा है। अरहंत तो लोग देखता है तो हंसता है, बुद्ध लोग देखता है तो हंसता है, लेकिन हम लोग को अपने आप पे गंभीर आडंबर घमंड है, और ये बहुत विशेष है। हम लोग अच्छी तरह से मनन करें नहीं, हम लोग का साइया विपर्यास हो गया है। किसके कारण? कैसे विपर्यास हुआ है? पहचान कैसे विपर्यास हो गया? हम लोग अनित्य को नित्य जैसा पहचान रहे, पकड़ रहे हैं, संज्ञा ले रहे हैं, अनित्य नित्य संज्ञा। सब चीज अनित्य है, लेकिन मेरा संज्ञा पहचान रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो अनित्य नहीं है, नित्य है करके पहचान पकड़ते हैं। दुखे सुख संज्ञा, कभी कभी फोन में फंस फंस के सुख है, वह सुख है, लेकिन जान नहीं रहा है वो दुख है। काम वासना में फंस कर, कुछ कुछ आदत में फंस कर, या और कुछ शारीरिक आदत में, या कुछ चीज में आकर उसको सुख जैसा लग रहा है, लेकिन वो दुख है। उस उस क्षणिक को सुख है, लेकिन उसके पीछे अप्रसाद अल्पास्वाद है। वो अप्रसाद दुखा काम, वो दुख पीछे है लेकिन दिखता नहीं। जैसे लोग शादी कर रहा है तो कुछ अल्पास्वाद है, कमाना है, बिजनेस करना है, इसके बाद में बीमार पड़ा तो दवा पानी है, कपड़ा लाना है पत्नी को, धूप में दाना है, इसके बाद बीमार पड़ा तो उसको शरीर को मेंटेनेंस, इसके बाद में बहुत सारा चीज है, स्कूल डालना है बच्चों को, में बीवी को ससुराल पहुंचाना है, क्या भी सोच रहे हो, क्या चाहिए उनको, ये वो। दुख नहीं है क्या? ये तो ऊपर ऊपर दुख पता है, जो रेगुलर सबको टेंशन, लेकिन वो सब दिखता नहीं है लोगों को। वो लगता है कि हम लोग का ठीक कर्तव्य तो है, लेकिन वो लगता है सही है, वही सब ठीक है, सब पकड़ा हुआ है बंधन जैसा, लेकिन उसके पीछे दुख छिपा हुआ है, सुख जैसा पकड़ा हुआ है बंधन में। और देखेंगे तो अनित्य नित्य साइया, दुख सुख साइया, और अनात्य आत्य साइया। हम लोग को वश में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग घमंड कितना है, लगता है कि पूरा दुनिया हमारा वश में है। हम लोग घर में है तो ये मेरा घर है, मेरा वश में, कोई छू नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। फोन है तो मेरा वश में, मेरा है करके यही सा घमंड है, अपना शरीर मेरा है करके पकड़े हुए हैं। किसके कारण? आत्मदृष्टि के कारण। आत्मा है करके मन में अंदर अंदर चल रहा है, इसीलिए वो संज्ञा बदला हुआ है। अनात्म संज्ञा देखेगा तो उसको घमंड नहीं आएगा, अनात्म संज्ञा देखेगा तो वो में बदलता हुआ अनात्म संज्ञा देखेगा तो उसको पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहता। देखना नहीं चाहता, जानता है, कभी कभी सुना है, सुन के भर पड़ा है, लेकिन जब प्रज्ञा पे उतरता है तो, ज्ञान पे उतरता है तो वो अभी जीरो है, पहला सीढ़ी पे। जब उसको मानसिकार पे उतरता है तो, उसको व्यवहारिक जीवन में उतारना होता है तो जीरो है, जीरो है, बहुत नीचे लेवल पे है। तो इसीलिए वो मानसिक कार को
और अनित्य नित्य अशुभ शुभ साइया, ये तो पूरा सबको है। चाहे हम बनते लोग क्यों ना, सब लोग क्यों ना, ये शरीर को कैसा देख रहे हैं? शुभ जैसा। कभी किसी को गंदा लगता है क्या? अशुभ दिखता है क्या? सड़ने वाला है, गलने वाला है, इस कौवा चील खाएगा, छोड़ देंगे तो मरने के बाद, इसमें कुछ नहीं है, मीठे में मिल जाएगा, कोने में मिल जाता है, इसमें क्या है करके शुभ जैसा देखते हैं, बहुत पकड़ के रखते हैं। क्यों? संज्ञा विपर्यास हो गया, यथा शुभ मनन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बताते हैं, संज्ञा विपर्यास हो जाता है तो वो दृष्टि में फंस जाता है, आत्मदृष्टि में, आत्मदृष्टि में फंस जाता है। स्पर्श होते ही वेदना होकर पहचानता है, ये सब चीज को, एक एक चीज को स्पर्श होते हैं तो देखता है ये आत्म संज्ञा, ये संज्ञा जो हम पहचान रहे हैं वही आत्मा है। मतलब आत्मा जो है, मेरा आत्मा, वो संज्ञा जो है वही आत्मा है, सोचता है, वही सब कर रहा है, पहचान कर रहा है। इसके बाद देखता है में, या तो संज्ञा जो बना हुआ है, संज्ञा बना है आत्मा से बना है, मतलब आत्मा से संज्ञा बना है, संज्ञा जो हो रहा है वो आत्मा ही बन रहा है, आत्मा से बना है। या तो देखता है आत्मा के अंदर संज्ञा है, वो काम करवा रहा है ऊपर से अंदर अंदर। या तो सोचता है संज्ञा के अंदर आत्मा है, कहीं ना कहीं फंस कर एक एक दृष्टि में वो संसार में दुख भोगते हुए, दुख भोगते हुए संसार में जाता है। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, संज्ञा को समझना चाहिए। संज्ञा भगवान बुद्ध बताते हैं मरीचिका धम्मा, माया कार्य, मतलब एक सत्य नहीं है जो देख रहा है, उसको यथा स्वभाव देखो। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं में संज्ञा के बाद संस्कार, चेतना उत्पन्न होता है उस चीज के बारे में। जैसे स्पर्श होते ही, स्पर्श होते ही वेदना, वेदना के बाद संज्ञा, बाद नहीं होता है, मतलब एक सानी को सब एक साथ होता है, एक ही साथ होता है। तो संस्कार मतलब चेतना उत्पन्न होता है उस चीज के ऊपर। कैसे? आंख से रूप देखने के बाद में वो आता है रूप चेतना, रूप के बारे में मनन करता है। इसके बाद आवाज के बारे में, कान और शब्द और आवाज सुनने के बाद, उसके बाद उसको पहचान कर उस चीज को चेतना उत्पन्न करता है उस चीज के ऊपर, शब्द संचेतना, गंध के ऊपर गंध संचेतना, रस के ऊपर रस संचेतना, शरीर के ऊपर पोठब्ब संचेतना, मन के ऊपर धम्म संचेतना, जो पांच को पकड़कर एक साथ मिलाकर मन में सोचता है उसको धम्म संचेतना, फिर से अलग से बैठकर। तो वो सब संचेतना भगवान बुद्ध बताएं, उस सब चेतना जो पकड़ रहा है, रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध रस संचेतना, वो चेतना भगवान बुद्ध बताते हैं देखो, इस प्रकार से देखो भिक्षुओं, जैसे कोई व्यक्ति में क्यों चेतना हम भी कम मंगवादा में, तो चेतना है तो फिर कर्म तैयार होने लगता है। तो चेतना कैसे उस सब हो रहा है? अविद्या और तृष्णा के खेल है। तो चेतना भगवान बुद्ध बताते हैं, ये चेतना जो है उसको मनन करो हमेशा भिक्षु। जैसे कोई व्यक्ति को लकड़ी चाहिए, बहुत मोटा या कुछ लकड़ी चाहिए, जिससे कुर्सी या टेबल बनाना हो, बहुत बड़ा बेड बनाना हो, कुछ बनाना हो, और उसको कोई व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया, वो जंगल है केला का जंगल, बीच में छोड़ दिया, तुम इस जंगल से लेकर आओ लकड़ी। वो व्यक्ति केला को काटता है, काट कर छीलता है, इसके बाद सोचता है अब लकड़ी आएगा, अब लकड़ी आएगा, अब लकड़ी आएगा, लेकिन खोजते खोजते नहीं मिलती, उसमें सार लकड़ी नहीं है। इसके बाद वो क्या करता है? दूसरा में कूदता है, दूसरा में नहीं मिलेगा, तीसरा को काटता है। बुद्धिमान होना चाहिए, क्या रे ये भी ऐसा है तो आगे भी ऐसा ही है। अभी एक को घृणा करता है तो दूसरा को पकड़ता है, सोचना रहे वो भी अनित्य है, वो भी ऐसा ही है, वो भी अशुभ है, वो भी अनात्म है, अपना वश में नहीं कर सकते हैं, आज ऐसा है कल कुछ हो जाएगा। वो नहीं सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मानसिक कार्य नहीं करता। मानसिक कार्य कैसे करेगा? जब उसको
में ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो मन से कर बैठता नहीं। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, जो चेतना, जैसे मैं मानसिक, जैसे मैं देखेंगे तो मैं उस चेतना को, जैसे मैं आंख और रूप, और जब तक विज्ञान नहीं उत्पन्न होता है तब तक वो चीज को मिलन नहीं होता। तो विज्ञान आते ही मिलाता है, मिलाते ही स्पर्श होता है, स्पर्श होते ही फस पच्चया वेदना। तो सोचिए, जो कोई लोग पांच उपादान स्कंद मनन कर रहा है तो पटिसमुप्पाद भी मनन करने लग जाता है, क्योंकि स्पर्श मनन करेगा तो वो उस तरीका के अनित्य दुख अनात्म मनन कर रहा है, तो अनिवार्य पटिसमुप्पाद कनेक्ट हो जाता है। पटिसमुप्पाद मनन करे तो अनित्य दुख अनात्म में उतरेगा फिर। अनित पांचु एक ही तरह से पहुंचता है सब। पाठियापो तेजो मनन कर रहा है तो शरीर का या तो विज्ञान धातु आकर अंतिम सब मिल रहा है, खत्म हो रहा है, अनित्य हो रहा है, वहीं पर रुक रहा है। तो रुकने का जगह है पॉइंट अनित्य दुख अनात्म अपना वश में नहीं। चाहे वो आंख का नाक के रूप देखे, या रूप वेदना संज्ञा संस्कार से देखे, या पटिसमुप्पाद, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है फिर। तो देखिए इसके बाद वो पंचुपाद, उसको में इस फस पच्चया वेदना, तो स्पर्श होने का वेदना आता है, वेदना पच्चया तन्ना। तो वेदना होती है, उसमें संज्ञा भी हो गया, चेतना उत्पन्न हो गया। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं वेदना पश्चात तन्ना, ये सब होने के बाद तृष्णा उत्पन्न होता है उस चीज के ऊपर। क्योंकि पकड़ा है कैसे? आत्मदृष्टि से। आत्मदृष्टि पकड़ने का कारण क्या? विद्या पीछे जड़ है, नाम रूप। तो आत्मदृष्टि से पकड़ने के कारण में फस पश्चा वेदना, वेदना पश्चात तन्ना, तृष्णा उत्पन्न होता है। आशा, उसमें आसक्ति होता है, एक चीज से आसक्ति कर रहा है, दूसरे से घृणा कर रहा है। घृणा क्यों कर रहा है? किसी के ऊपर आसक्ति इसीलिए। किसी के ऊपर आसक्ति क्यों हो रहा है? किसी के ऊपर घृणा इसीलिए। तो इसी के कारण वो तृष्णा उत्पन्न होता है। तृष्णा उत्पन्न होने के बाद तन्हा पाच्य उपादान, उस चीज को बंधन होता है, उस चीज में फंस जाता है, बंध आ जाता है। तो उस तृष्णा का अलग अलग स्वभाव भगवान बताते हैं, उपादान का 5 स्वभाव बताते हैं। तो बाद में बताएंगे। अभी हम लोग पटिसमुप्पाद सीखते हैं ना, वो सीख सकते हैं। तो उपादान के अंदर रहकर वो उपादान पाच्य भाव, उसमें बंध जाने के बाद अनिवार्य रस्सी से लटक कर जाता है जन्म लेने के लिए। कोई नहीं रोक सकता, उपादान आते ही, तृष्णा आते ही अनिवार्य हो जाता है किस, कहाँ? जन्म की ओर। जन्म होता है भाव, जन्म लेने के मतलब कर्म तैयार करता है इसका, क्यों? उपादान है, उपादान है और तृष्णा है, तो अनिवार्य वो जन्म लेने के लिए कर्म तैयार करता है। तो उसके बाद वो मनन करता है कि अरे, हमें इस चीज को ज्ञान से मनन करना। भगवान बुद्ध बताते हैं, इस चीज को ज्ञान से मनन नहीं करेगा, इस संस्कार चेतना, ये केला का पेड़ जैसा है, अभी ठीक नहीं, अगला जन्म ठीक हो जाएगा, अगला जन्म में सुगति ठीक हो जाएगा, सुगति के बाद क्या, उसके बाद ठीक हो जाएगा, हमारा सिर्फ दुख है, उसका दुख नहीं, वैसा जीवन मिलता तो ठीक हो जाता। या कुत्ता बिल्ली बन जाते तो शांत से रहते हैं, या वो बन जाते शांत से रहते हैं। पता नहीं, सब बेशांत, सब चीज, जो भी जगह है, सब कुछ नहीं, सब सार नहीं उस, लेकिन हम लोग सार जैसा देखते हैं। तो भगवान बुद्ध उसी को बोलता है, केला का जंगल जैसा, जिस दिन चेतना को देखना शुरू कर देगा उस दिन उस चीज में फंसता नहीं है, उस चीज में मैं मेरा मेरी आत्मा करके पकड़ता नहीं है, आत्मदृष्टि नहीं आता। लेकिन हम लोग कितना चेतना में फंस जाते हैं। चेतना उत्पन्न होता है, ये गंदा विचार ये करो, तुरंत करते हैं। चेतना उत्पन्न होता है, ये करो वो बोलो, तुरंत बोलते हैं, उसको करने जाते हैं। और कुशल है क्या है, कुछ नहीं सोचता है। क्यों? उसको आत्मदृष्टि से पकड़ा हुआ है, साकाय दृष्टि से पकड़ा हुआ है, गलत दृष्टि से पकड़ा हुआ है। इसीलिए फोन ले लिया, मन कहेगा गंदा देखो, देखेगा। मन कहेगा दो बात, दूसरा लड़की से बात करो, बात करेगा। मन कहेगा मैं किसी को डांटो, डांटेगा। क्यों? वो तृष्णा और बंधन का नौकर बना हुआ है, नौकर बन जाता है। तो इसीलिए जब संस्कार, जो चेतना है पंच उपादान स्कंद का,
उसको देखता है सही दृष्टि से, गलत आत्म दृष्टि से नहीं देखता है। नहीं देखता है कि चेतना ही आत्मा है। जिस दिन देखेगा चेतना ही आत्मा है, उस दिन फॉल्ट है। मतलब हमारा वश में करने वाला चीज जो अंदर है वही है जो चेतना उत्पन्न करे, उसको हम अपना वश में करके ले जाएंगे, उस दिन सोचेगा वो फंस जाएगा आत्मदृष्टि में। इसको बाद बोलते हैं ये चेतना ही आत्मा है, नहीं तो आत्मा की आत्मा, जैसे में चेतना ही आत्मा, या चेतना जो बन रहा है आत्मा से बन रहा है सोचता है। दूसरा दृष्टि। तीसरा दृष्टि है आत्मा के अंदर ही चेतना काम कर रहा है। या चौथा दृष्टि, चेतना के अंदर आत्मा काम कर रहा है। ऐसा कहीं ना कहीं सक्काय दृष्टि में फंस कर इसके बाद एक्शन, गलत एक्शन। आत्मा मतलब मैं मेरा मेरी आत्मा कोई चलाने वाला है, कोई अंदर है स्थिर, ऐसे मनन करता है। तो उस चीज को हमेशा बुद्धिमान लोग सोचता है, हम लोग जितना भी सुनेंगे अभी ऊपर ऊपर काम करेगा बस, उससे आगे कुछ नहीं काम करेगा। हम लोग कितने, क्योंकि प्रज्ञा, श्रुत में ज्ञान है, चिंता में प्रज्ञा नहीं। अपना तरह से कैसे हम सोचें, मनन करे, शक्ति नहीं दे पा रहा। अभी बैठेगा, अभी कोई कोई लोग, कभी कोई हम देखे प्रवचन सुनते सुनते में कुछ गंदा देखता है, प्रवचन सुनते सुनते में गाली दे रहा है फोन से म्यूट करके, प्रवचन सुनते सुनते कुछ भी कर रहा। कि उसको वो ऊपर ऊपर नॉलेज है, लेकिन अपना मानसिक जो चल रहा है वो पहले पुराना पुराना इंजन से चल रहा है, ऊपर से पेंट कर लिया बस। इंजन है ये, इस चीज को पॉलिश कर देगा तो वो स्पीड चलेगा उसका सही तरीका से गाड़ी। नहीं तो रुक रुक के प्रॉब्लम से करके चलेगा, क्योंकि सड़ा हुआ गाड़ी है, वो पूरा इंजन खराब है, प्रॉब्लम दुख देगा। तो इसीलिए मेहनत करता है वो व्यक्ति कि हम्म, तो इसीलिए मेहनत करना चाहिए। मैं किस तरह से संज्ञा चेतना को मनन करना चाहिए, जैसे में देखेंगे तो मैं तो वो मनन करना चाहिए, ज्ञान से मनन करना चाहिए उस चीज को, चेतना को, कि हम ये चेतना मैं नहीं, अनित्य है। ये संज्ञा अनित्य है, स्थिर नहीं है, ये बदल रहा है, क्षण भंगुर हो रहा है। ये अपना वश में नहीं कर सकते हैं, न चेतना को, न संज्ञा को, न रूप को, न वेदना को। ये सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अनित्य नहीं देख रहे हैं तब भी बोली, अनित्य समझ में नहीं आ रहा है तब भी बोली, आंख बंद करके बोली, जहर खिला दे लेकिन फिर भी बोली, क्योंकि भगवान बुद्ध बताए अनित्य है। सूरज पूरब से उग रहा है, कोई बोले पश्चिम से उगेगा, उगता है पूरब से नहीं, वो मान लीजिए, लेकिन ये अनित्य सब नहीं है, नित्य है, रख सकता है, सही से चर्चा आत्मदृष्टि मत मानी, वो बुद्धवाणी है। इसीलिए अनित्य को अनित्य जैसा देखने लग जाएगा, हमेशा बोले अनित्य अनित्य है। कुछ भी है तो, कोई वेदना हुआ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, बदल जाएगा, सदा कर इतने कुछ समय में चला जाएगा। बुद्ध वाणी है, मेरा वाणी नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसा ही नहीं बोलते हैं। ये क्यों हम मैं मेरा मेरी आत्मा पकड़े, क्यों उस पे एक्शन लेके अकुशल करें, क्यों उसको आत्मदृष्टि से देखें, क्यों उसको गलत दृष्टि से देखें, क्यों उसको बंधन बंधन हो उसमें, क्यों उसमें तृष्णा उत्पन्न करे, क्यों पुराना चीज को याद करना है। वो सब छोड़कर उस चीज को अनित्य के रूप में देखना शुरू कर देता है। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख है, तो जो अनित्य है वो दुख है। तो हम शरीर को अनित्य पकड़े तो वेदना आ रहा है तो उसको दुख मिल रहा है, वेदना को नित्य जैसा पकड़े थे वो बदल रहा है तो दुख मिल रहा है। संज्ञा को नित्य जैसा बदल रहा है तो संज्ञा जो सोच रहा है पहचान नहीं हो रहा है, दुख मिल रहा है। संस्कार चेतना को जैसा कर रहे हैं, चेतना उत्पन्न उस प्रकार से नहीं हो रहा है, दुख मिल रहा है। तो दुख मिलते जाता है, मिलते जाता है, मिलते जाता है। हम ही को फंस वो फंसाया हुआ है, हमारा ही द्वारा, कोई और नहीं, कोई और नहीं। तो ये चीज से जो फंसा हुआ है वो मार बंधन में फंसा हुआ है बहुत। इस चीज से निकल गया मतलब मार बंधन से निकल गया।
मारबंधन से निकल गया मतलब संसार दुखों से मुक्त हो गया। संसार दुखों से मुक्त हो गया मतलब वो अरहंत हो गया, पूजनीय हो गया, श्रेष्ठ हो गया, विशेष हो गया। वो जाल से निकला हुआ है, सागर से पार हो गया, डूबा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति सागर में है तो दुख नहीं है क्या? पानी पी पी के रहेगा, पाप पी पी के रहेगा, क्योंकि सागर भव सागर में डूबा हुआ है। जब तैर तर पार होगा तब उसको राहत मिलेगा। रेगिस्तान में फंसा हुआ है, दुख नहीं है क्या? दुख है। उसी प्रकार ये जीवन में दुख है, लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं। तो वो फंसे हुए लोग को फंसा हुआ जैसा समझना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कभी नहीं हो पार हो पाएंगे। तो इसीलिए वो सोचना चाहिए ये चेतना, ये अनित्य है, अनित्य है। तो उसके बाद विज्ञान, विज्ञान के बारे में मनन करना चाहिए। ये जो विज्ञान है, भगवान बुद्ध विजानाति तिखो भिक्खवे तस्मा विज्ञानंति उच्यते। मतलब वो जान जाता है, जान जाना को कारण को ही विज्ञान कहते हैं। जो जानवाता है। जैसे में विज्ञान कैसे जानवाता है? अंदर खट्टा चीज को देख सकते हैं क्या? नहीं, खट्टा चीज जानते हैं, खट्टा, तीखा, मीठा। उसी प्रकार वो आंख और रूप मिलने के और विज्ञान मिलने को जान, उस विज्ञान जुड़ने को ही सारा खेल हो रहा है। विज्ञान जो हो रहा है जैसे इसीलिए नाम रूप जो बोलता है, नाम रूप को ही रूप बोलता है, इसको नाम बोलता है अंदर काय को। वेदना, संज्ञा, चेतना, फस्य, मानसिकार को नाम बोलता है। तो ये जो अंदर काम हो रहा है, तो लेकिन नाम रूप क्यों उत्पन्न हुआ है? भगवान कहते हैं, अविद्या पश्चा संखार, संखार पश्चा विज्ञान, विज्ञान पश्चा नाम रूप। एक सूत्र में बताते हैं नाम रूप पश्चा विज्ञान, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है। क्योंकि नाम रूप में विज्ञान है। उसके लिए अलग से समझाता है आनंद बनती कैसे कैसे होता है। 100 बार सुनिएगा तब आँख खुलेगा, अरे बाप रे ऐसा है, इतना खेल अंदर चल रहा है। तो वो चीज मनन करना चाहिए कि जो विज्ञान है, जो जानो आता है, ये जो जैसे में रूप को जान जाता है, रूप को जानने का काम विज्ञान नहीं है तो जानेगा नहीं क्या रूप है। आंख से चलेगा, काम ही नहीं करेगा। चक्षु विज्ञान उत्पन्न होना चाहिए चक्षु को स्पर्श करने के लिए, नहीं तो फिर वेदना नहीं होगा। विज्ञान है तो संज्ञा नहीं होगा, पहचान नहीं पाएगा, संस्कार नहीं होगा। तो इसीलिए विज्ञान क्या करता है, में कान और रूप, आंख से रूप देखने के बाद वो जानता है। तो वो सब भगवान बुद्ध बताते हैं विज्ञान सबसे ज्यादा मायाकारी है, बोल सबसे ज्यादा क्या है? मायाकारी। वही खेल लोग को खिला रहा है, वही जैसा आत्मा जैसा दिखता है लोग। जैसे में कोई भगवान बुद्ध बताते विज्ञान, कोई चौराहा पे कोई व्यक्ति जादू दिखा रहा है। जादू चौराहा पे, भगवान बुद्ध का उदाहरण, चौराहा मतलब चारों तरफ रोड है, बीच में इसे खोल के जादू दिखा रहा है। अब एक साइड है तो ढक कर दिखा सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध वो चौराहा पे दिखा रहा है, तो उसको जादू का टैलेंट और ज्यादा है। क्यों? पीछे से कोई पकड़ लेगा, कहाँ से ट्रिप कर रहा है, पूरा घेर के बैठा हुआ है चारों तरफ। एक तरफ से घेरा हुआ है, पीछे से आगे दिखा रहा है, ऐसा नहीं। तो वैसा ही भगवान बुद्ध विज्ञान है, चार चौराहा पे जादू दिखाने वाला जैसा है विज्ञान। तो विज्ञान को हमेशा मनन करना चाहिए। विज्ञान में, विज्ञान भगवान बुद्ध बताते हैं में नाम रूप के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान तो और संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप उत्पन्न होता है। ये अभी तक हम लोग जैसे में पेट में आते हैं, कोख में आते हैं, हमारा नाम रूप तैयार है। अविद्या के कारण जन्म लिया, अविद्या तृष्णा के कारण तो सब अंदर तैयार है। ऐसा नहीं कि जन्म होने के बाद ही सब रूप रूप देखने लगते हैं तब तैयार होता है, ऐसा नहीं। अंदर नाम भी है, मतलब वेदना भी बच्चा में है, संज्ञा भी है, चेतना भी है, फास्य मानसिकार भी है, रूप भी है। उसके बाद जन्म लेता है, रोता है। इसके बाद वो स्पर्श होते होते आगे जाता है। तो अभी तक हम लोग जो देखते हैं तो अविद्या, संस्कार, नाम रूप,
और विज्ञान, ये सब अभी क्रिएट हो चुका है, क्रिएट हो मतलब अभी भी संबंध हो रहा है, लेकिन इसके बाद आंख से रूप देखने के बाद क्रिएट कर रहा है आगे, बना रहा है। तो कान से आवाज सुनने के बाद, नाक से गंध सुगंध लेने के बाद, शरीर से स्पर्श लेने के बाद, मन से विचार करने के बाद वो तैयार कर रहा है। उस चीज को अनित्य दुखात्मक के रूप में देखना शुरू करेगा तो उस पे लगेगा चोट, पीछे वाला खत्म होगा, फिर उपादान तैयार नहीं होगा, अविद्या तैयार नहीं होगा। अगर आत्मा होता तो वो अविद्या पच्चय संखार मनन नहीं कर सकता, मतलब अनित्य मनन नहीं कर सकता है, आत्मा होता तो। क्यों? आत्मा चला रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देखना है, सिर्फ भोगना है, या सिर्फ मनन करना है, बस। उसको हिला उला नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते हैं, पुनः जन्म को रोक नहीं सकते हैं। पुनः जन्म रोक सकते हैं मतलब आत्मा नहीं है। निर्वाण पा सकते हैं मतलब आत्मा नहीं है। आत्मा होता तो निर्वाण नहीं पाएगा, लेके जाएगा संसार में, स्थिर करेगा एक जगह पे। तो इसीलिए उस चीज को समझता है व्यक्ति, ज्ञान से मनन करता है। ये जो विज्ञान ही सब फंसा रहा है, सब मायाकारी जैसे, जो भी फंसाने का काम कर रहा है विज्ञान ही कर रहा है। इसीलिए वो समझता है, भगवान बुद्ध बताए विज्ञान अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये विज्ञान मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं है करके मनन करो। ये विज्ञान, विज्ञान ही आत्मा है करके लोग सोचता है, भगवान भी पता है। कहीं ना कहीं घूम फिर के क्या होता है, जो हम खटमल का उदाहरण दिए थे, एक खटमल का बच्चा का उदाहरण दिए थे, जो एक बच्चा को पापा बचपन में सिखा दिया खटमल के बारे में, और वो वही जानता है। वैसा ही व्यक्ति, संसार में जाने वाला व्यक्ति, जितना भी कुछ समझा रहा है, जितना भी कुछ कर रहा है, लेकिन मन घूम फिर के फिर क्या आ रहा है, आत्म दृष्टि में बोलता है, साकार दृष्टि में। तो सोचता है नहीं 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 नहीं, ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान ही आत्मा है, कैसे नहीं हो सकता। वो अपना ज्ञान बना शुरू करता है, अपना ज्ञान से मनन करना शुरू करता है। या तो सोचता है नहीं 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 नहीं, ये आत्मा है ना, वो आत्मा में विज्ञान से बना है, मतलब बना है किसी विज्ञान से बना है, वही तो आत्मा है फिर। या तो सोचता है आत्मा के अंदर विज्ञान है, इसका मतलब विज्ञान के अंदर आत्मा, कहीं ना कहीं से घूम फिर के फंस जाता है। इसके बाद वही आ जाता है, भगवान में तो एक से छूटेगा तो दूसरे में आ जाता है, दूसरा से छूटेगा तो तीसरा में आ जाएगा। कहीं ना कहीं आत्म दृष्टि से पकड़ने के कारण संसार में जा रहा है। तो इसीलिए वो मनन करता है, साक्काय दृष्टि को छोड़कर। 20 प्रकार का साक्काय दृष्टि है। रूप के ऊपर 4, वेदना के ऊपर 4, संज्ञा के ऊपर 4, संस्कार के ऊपर 4, और विज्ञान के ऊपर 4। ये 20 प्रकार का साक्काय दृष्टि बोलता है, जिसके कारण लोग सोतापन नहीं होता, हो सकता है। साक्काय दृष्टि तोड़ते ही, वो दृष्टि ही आता आते ही सोतापन हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलता है, दृष्टि सिर्फ छोड़ते ही, देख छोड़ते ही सही तरीका से, ज्ञान के साथ, मतलब अत्ववाद उपादान, अपना से बंधन रहेगा, सब चीज है, लेकिन उस दृष्टि के कारण और ज्यादा है। पहले सोतापन होने के लिए दृष्टि तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बताए यही हेतु पटी संपाद से चल रहा है। इसलिए देखने के लिए भगवान बोलता है कैसे पटी सबको देखो, ये रूपं अनिच्चा, वेदना अनिच्चा, संज्ञा अनिच्चा, संखार अनिच्चा, विज्ञान अनिच्चा। भगवान बताते हैं यद अनिच्चा तन दुख, जो अनित्य हो दुख है, यद दुखम तंग नेता मम नेसो अमनिस, नेसो में आता थी, मैंने, मेरा नहीं, मेरी आत्मा। वो मनन करता है, मनन करने से वो धीरे 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 में ज्ञान की ओर प्रवेश करता है, ज्ञान की ओर प्रवेश करता है, आध्यात्मिक मतलब एक परम सुख की और परम शांति की ओर प्रवेश करता है। वो ये मनन करने मात्र से उसको भौतिक दुख झरने लगता है, गिरने लगता है। जिस दिन आप मनन कीजिए अनित्य है सब, ये रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान, उस दिन आपको अकुशल अकुशल सब कमजोर हो जाएगा। उस दिन आपका घमंड कमजोर, उस दिन आपको तृष्णा कमजोर, उस दिन आपको पीड़ा कम होगा, दुख कम होगा, बहुत चीज, सब चीज कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग मनन करना चाहिए, भगवान बुद्ध बताएं।
अरहंत लोग रूप को जानता है, रूप को जानता है, पहचानता है, सब चीज होता है, लेकिन उस चीज में तृष्णा उत्पन्न नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस चीज को अनित्य जैसा देखता है। ऐसा नहीं कि अरहंत लोग नहीं देखता, अरहंत तो आंख देखता है, रूप है, अब चक्षु विज्ञान भी लगता है, स्पर्श भी होता है, वेदना भी आता है, सुख वेदना, हाँ सुख वेदना, दुख वेदना लगता है, अरे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो चीज को नित्य जैसा नहीं देखता है। वो चीज को तृष्णा से नहीं पकड़ता है। हाँ, ये अच्छा को अच्छा के रूप में, बुरा को घृणा नहीं करता है। वो चीज को उस तरीका से नहीं पकड़ता है। वो चीज को रूप शब्द गंध रस स्पर्श जो है, वो उस चीज में वास नहीं करता है, घुस के नहीं रहता है। हम लोग क्या रूप में प्रवेश रहते हैं, रूप में ही रहते हैं, या शब्द में रहते हैं, गंध में रहते हैं, रस में रहते हैं, स्पर्श में रहते हैं, उस चीज में रहते हैं, यथार्थ को नहीं देखते हैं, यथार्थ स्वभाव को। लेकिन अरहंत लोग उसमें वास नहीं करता है। अरहंत लोग यथार्थ को देखता है, एक सत्य को देखता है उस चीज में रहते समय। हम लोग नहीं देखते, हम लोग उसमें घुसे रहते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, देखना प्रॉब्लम नहीं है, सुनना प्रॉब्लम नहीं है, खाना प्रॉब्लम नहीं है, रहना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उस चीज को कैसे में कैसे अंदर ले रहा है, वो प्रॉब्लम है। कैसे मन से कार्य कर रहा है, वो प्रॉब्लम है। वो मेन प्रॉब्लम है। उस चीज को समझता है। और सबसे पहली बात, अपने शरीर के ऊपर देखने के लिए बोलता है। बहुत सारे लोग बोलता है ये अनित्य है, वो अनित्य है, अनित्य है, अरे अनित्य है, लेकिन अपने को नित्य जैसा पकड़ा हुआ बहुत जोर से। जिस दिन इस शरीर को अनित्य देखना शुरू करता है, मेन ये शरीर को, रूप मेरा जो है ये अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार जो मेरा अनित्य है, विज्ञान अनित्य है। हम लोग अपना नहीं देखते, दूसरा कुछ हो गया तो देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कभी के ऊपर ऊपर, लेकिन अपना नहीं देखते हैं कि मेरा भी वैसा है, मेरा वो स्वभाव। तो वो मनन करता है। मनन करते 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 हम लोग हम लोग क्या करते हैं, रूप देखने के बाद यथार्थ मनन नहीं करते हैं। मनन नहीं करने के बाद जैसे में मैं मेरा मेरी आत्मा का, जैसे में आरहन बंती लोग भी बोलता है मेरा है, लेकिन वो जान रहा है कि वो मैं हूँ बोलता है। अरहंत लोग बोलता है मैं हूँ, लेकिन वो जान रहा है समृद्धि में, समृद्धि मतलब एक बात के लिए, एक पहचानने के लिए, एक जानने के लिए हम इसे कर रहा है। असली में वो मेरा नहीं है, यथार्थ नहीं, अनित्य, मैं नाम का चीज नहीं है करके जानता है। लेकिन एक बातचीत के लिए, शब्द के लिए वो उच्चारण करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो मैं करके पकड़ते हैं। मैं करके पकड़ता नहीं है, सिर्फ मैं करके सोचता है बस, मेरा है, लाओ सो मेरा ही है करके सोचता है, लेकिन उस चीज को पकड़ता नहीं, यथार्थ मनन करता। मतलब इस चीज को सिर्फ पुकारू बात में, बातचीत में जानने के लिए बोलता है, लेकिन उस चीज में प्रवेश नहीं, घुसा हुआ नहीं है। हम लोग क्या है, यथार्थ में नहीं। बेस बेस ही हम लोग का कमजोर है। बेस बेस सही रहेगा तो हम लोग पूरा मजबूत हो। ये बेस को मजबूत करना चाहिए, अनित्य को मनन करके, निरंतर अनित्य मनन करना चाहिए, जो अनित्य और दुख है। हम लोग में बहुत बोल सकते हैं, अच्छा अच्छा बनते लोग को बोलेगा, ये इतना स्पीच देता है, अच्छा से बोलता है। याद रखिए, बोलना, गरजना, पढ़कर पीएचडी प्रोफेसर कोई भी लोग बोल सकता है। हम एक बोले, एक प्रोफेसर था, प्रवचन देता था, बहुत सुंदर से देता था, लेकिन उसका इतिहास निकालने के बाद, उसके बारे में खोजने के बाद, छी, घिन बढ़ने लगा। पाली का प्रोफेसर, 10 के साथ, इसके साथ बीबी को मारता है, बच्चा को प्यार नहीं, लेकिन पाली का प्रोफेसर, पाली टीचर, कितना शर्म लगता है, अपने को पाली टीचर बोल रहा है। उसका बीबी रोने लगा, लेकिन सिखा रहा है धर्म हो, ज्ञान। वैसा ही है सब जगह प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल करने जाता है तब उसको पसीना छूटता है, तब उसको लगता है अरे भगवान बुद्ध कितना बड़ा चीज बोध की, अरे भगवान बुद्ध ऐसे किए इतना बड़ा चीज, इस चीज को देखने जाता है तब। अरे दान देना तो दे सकते हैं, अरे ऐसा करना तो, लड़ना बोलना दो बात लड़ना कर सकते हैं, लेकिन जब
यथार्थ में आने जाता है, तब उसको समझ, डिग्री लेना ले सकते हैं, कोई नहीं ले, घोड़ा चलाना चला सकते हैं, वो सब चला सकता है। जब यथार्थ का बात आता है, सच, उसमें फंस जाता है, उसमें नहीं कर सकता। एक जापान का मैं आदमी था, मैं हमको याद है, वो आदमी अ, वो आदमी जापान में एक आदमी था, वो आदमी के पास एक भंतेजी आया था। वो भंतेजी बोल रहा था, मैं हमको रुकना है, रुकने का जगह मिलेगा क्या? पूछा, हाँ ये है। तो एक आदमी बोला, हाँ मैं इस बड़ा मालिक से पूछ सकते हैं। तो पूछने के बाद, पूछने के लिए गया था, तो भंते जी से बात किया, बोला मैं हम रह सकते हैं क्या विश्रामशाला में, इस विश्रामशाला में, ऐसे बोला। बोले, रह तो सकता है लेकिन विश्रामशाला मत बोलो, ये मेरा राजमहल है, मजाक कर रहा है क्या? बोला नहीं नहीं, मैं पहले बोला रह सकते हैं, हाँ रह सकता है। बोला कहाँ से है? पूछा, हाँ रह यहाँ। हम बोले मैं इस विश्रामशाला में हम रहकर कल चल जाएंगे। बोला विश्रामशाला किसको बोल रहा है? बोला बोले तो विश्रामशाला ही है ना। विश्रामशाला नहीं है, मेरा महल है। बोला बोला मैं आपका महल है तो ये मैं तो ये कौन बनाया? बोला बोला मेरा दादा बनाया। तो हाँ, बोला दादा बनाया तो इसके बाद में दादा रहना चाहिए था, दादा दादा ले जाना चाहिए था, दादा नहीं ले गया। इसके बाद कौन आया? पापा आया। पापा भी रहा क्या? विश्राम करके चला गया। अभी तुम आप है, आपका बच्चा है, इसके बाद वो विश्राम करेगा। विश्रामशाला ही तो है। मेहरा करके पकड़ने वाला आपका सोना चांदी जमीन जायदाद पापा लेकर गया क्या? नहीं लेकर गया। तो विश्रामशाला ही रहा ना उनके लिए, सबके लिए। अभी आपका बारी है, इसके बाद कोई और आएगा। इसके बाद उसको उसको बहुत झटका लगा इस बात पे। इसके बाद बैठकर ज्ञान सुनने लगा उनसे। तो तू ऐसे सोचता है, सोचने से, ज्ञान से, मनन करने से, तो वो समझता है रियलिटी में प्रवेश करते, रियलिटी में देखता है। आंख से रूप देखने के बाद, वो देखने के बाद में वो क्या कर रहा है, उसको मन में बैठा दे रहा है, उस चीज को छोड़ नहीं पा रहा है। उसमें पीड़ा हो रहा है। पीड़ा कैसे हो रहा है? नित्य सुख आत्मदृष्टि देखने से। पीड़ा कैसे हो रहा है? उस चीज को देख, गलत तरीका से देखकर ईर्ष्या हो रहा है, गलत तरीका से देखकर क्रोध हो रहा है, गलत तरीका से देखकर नफरत हो रहा है, गलत तरीका से देखकर वैर हो रहा है। सही तरीका से देखने से कभी तृष्णा उत्पन्न नहीं होगा, सही तरीका से देखने से कभी भी वैर उत्पन्न नहीं होगा, सही तरीका से देखकर कभी भी अकुशल उत्पन्न नहीं होगा, कभी भी पाप उत्पन्न नहीं होगा। ये नेट संभव ही नहीं है। इतना, जब किसी को भी अकुशल कुछ उत्पन्न हो रहा है तो गलत तरीका के कारण, जब किसी को भी कोई पीड़ा दुख हो रहा है तो गलत तरीका, तो अयोनिसो मानसिकार के कारण, गलत तरीका से मनन करने के कारण। ज्ञान से मनन करने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बाबा, कभी नहीं। पीड़ा आता ही नहीं, तृष्णा आता ही नहीं, इच्छा आता ही नहीं, ईर्ष्या आता ही नहीं, घमंड आता ही नहीं। तो देखिए, उस चीज को ज्ञान से मनन करना चाहिए। तो मन से पकड़ने के कारण ही सारा प्रॉब्लम है, तृष्णा के कारण, अविद्या के कारण, उपादान के कारण। तो उस चीज को तोड़ना चाहिए। वो टूटता है अनित्य दुख अनात्म मनन करने से, यथा स्वभाव मनन करने से। ये यथा स्वभाव मनन करना ही योनिसो मानसिकार। योनिसो मानसिकार, भगवान बुद्ध बताते हैं, योनिसो मानसिकार भिक्खवे जान तो पश्य तो यथाभूतम पजानाति। उसी को यथाभूत बोध होता है जो ज्ञान से मनन करने आता है, जो ज्ञान से मनन करने वाला चीज को जानता है, पहचानता है। तो उस चीज को वो खुद में उतार कर देखता है। वो खुद सोचता है कि हम खुद का दुश्मन खुद हैं। एक क्या करें दुश्मनी अपने के साथ? हम दूसरे के साथ दुश्मनी तो कर रहे हैं, खुद के साथ भी कर रहे हैं। उस समझ में आने लगता है जब ज्ञान से मनन करने लगता है। नहीं कर रहा क्या खुद के साथ दुश्मनी? दुगती ले जा रहा है, संसार में ले जा रहा है, अनंत दुख भोग रहा है, अकुशल कर रहा है, दुश्मनी नहीं कर रहा है क्या? दुश्मनी कर रहा है। तो इसीलिए मैं वो मनन करता है। मैं कैसे मनन करता है? मैं ये जो
ये सब चीज जो रूप है, रूप अनित्य है। जरूरी नहीं कि हम आंख बंद करके मनन करें। आप अभी खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते मनन कर सकते हैं, ये खाना भी अनित्य है, ये सब्जी भी अनित्य है, ये किचन भी अनित्य है, ये सब अनित्य है। याद नित्यं, जो अनित्य है, भगवान कहते हैं ये जो अनित्य है वो दुखं वातंग सुखं वाति, दुख है कि सुख है, दुखं भंते, दुख है भगवान। यद दुखं यद नित्यं तं दुखं तंग एतं जो अनित्य दुख है, विपरिणाम धम्मं एतां मम एसो हमस्मि, एसो में आत्ताति बोल सकता है क्या? भगवान बोलते हैं मैं, मेरा, मेरी आत्मा जो बदल रहा है, जो अनित्य है, नहीं बोल सकते। तो उस चीज को ज्ञान से मनन करना शुरू करता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए। हम सभी लोग का ज्ञान से मनन करने के लिए प्रज्ञा कमजोर है। तो प्रज्ञा कमजोर है तो भगवान बुद्ध के सामने जा जाकर, भिक्षु संघ के सामने जा जाकर, कल्याण मित्र के सामने जा जाकर, वो धर्म सुन सुनकर अपने को प्रज्ञा, ज्ञान से मनन करने का लेवल बढ़ाता है। लेवल बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एक जैसा लेवल रहता है। तो इसको बढ़ाना चाहिए धर्म सुनकर। तो हम सब आप लोग को पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरु भंते के आशीर्वाद से, तथा पुण्य के धर्म सुने हुए पुण्य के बल से आप सभी लोगों को ये जीवन का यथार्थ स्वभाव मनन करके जीवन ये संसार भरे दुख भरी जीवन संसार से मुक्त होने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए हम आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।